हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू से चैप्टर नंबर 8। एंड चैप्टर नंबर 8 में एक पोयम है जिसका नाम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। ग्रास होपर मीन्स टिड्डा एंड क्रिकेट मीन्स झिंगुर। ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट यानी कि टिड्डा और झिंगुर के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहाँ कविता, यहाँ पोयम टिड्डा और झिंगुर के ऊपर है। ठीक है, तो आइए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं। सो वॉच केयरफुली। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट, पेज 21, विच टेल्स ए स्टोरी। यानी कि अनलाइक, अनलाइक मीन्स अलग, डिफरेंट। ठीक है, द आंट एंड द क्रिकेट यानी कि चींटी और झिंगुर से अलग। विच टेल्स ए स्टोरी, जो कि एक कहानी बताती है। ठीक है, यानी कि पेज नंबर 21 में जो एक कहानी है चींटी और झिंगुर के ऊपर, ठीक है, उससे यह कविता बिल्कुल अलग है। ठीक है, दिस इज ए नेचर पोयम, यहाँ एक प्राकृतिक पोयम है, प्राकृतिक कविता है। इन इट, इसमें द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। यानी कि इस कविता में, इस कहानी में टिड्डा और झिंगुर एक कैरेक्टर की तरह प्रकट नहीं होते हैं। यानी कि इनका इस पोयम में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रैदर दे एक्ट एज सिंबल्स, यानी कि वे प्रतीक की तरह, एक सिंबल की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी कि टिड्डा और झिंगुर, इन दोनों का इस कविता में कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक सिंबल की तरह, एक प्रतीक की तरह काम करते हैं। ठीक है, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, यानी कि प्रत्येक कुछ सुझाव दे रहे हैं। यानी कि ये दोनों इस कविता में कुछ सजेशन देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं। ठीक है, रीड द पोयम, पोयम को पढ़िए, एंड नोटिस, और ध्यान दीजिए, हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ, यानी कि कैसे धरती की कविता, कैसे धरती की संगीत। ठीक है, यहाँ पर पोइट्री मीन्स कविता या हम संगीत कह सकते हैं। ठीक है, कैसे धरती की कविता या धरती की संगीत कीप्स ऑन, चलती है। ठीक है, यहाँ पर कीप्स ऑन मीन्स कंटिन्यू, यानी कि चलती है, जारी रहती है। ठीक है, थ्रो समर एंड विंटर, गर्मियों और सर्दियों में। इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, राइट, कभी भी खत्म नहीं होने वाले गीत के रूप में। ठीक है, यानी कि धरती की कविता कभी भी खत्म नहीं होती है, यहाँ एक गीत के रूप में गर्मियों से सर्दियों तक चलती रहती है। ठीक है, हु सिंग्स द सॉन्ग, यानी कि गीत कौन गाता है, यहाँ गीत कौन गाता है। ठीक है, यानी कि जो धरती की जो संगीत है, जो गीत है, इसको कौन गाता है। ठीक है, तो आइए इस पोयम को पढ़ते हैं। ठीक है, और जानते हैं कि जो यहाँ गीत है, जो संगीत है, इसको कौन गाता है। राइट, यस, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, यानी कि धरती की कविता, धरती की संगीत कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, when all the birds are faint with the hot sun, यानी कि जब सूरज की गर्मी से सारे पक्षी थक जाते हैं। ठीक है, फेंट मीन्स यहाँ पर थकना होगा। ठीक है, यानी कि जब सूरज की गर्मी से सारे पक्षी थक जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, हाइड मीन्स होता है छिपना, और पेड़ की ठंडी छाया में छिप जाते हैं। ठीक है, ए वॉइस विल रन, यानी कि एक आवाज आती है, फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द
न्यू मॉन मीड। हैज मीन्स होता है बाड़, तार बाड़, ठीक है, यानी कि बाउंड्री, राइट। न्यू मॉन मीड मीन्स घास का मैदान, यानी कि घास के मैदान के चारों तरफ के बाड़ से, ठीक है, मीन्स घास के मैदान के चारों ओर से लगे बाड़ से एक आवाज आती है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज द ग्रास होपर्स। वहां एक टिड्डा है, ठीक है, यानी वहां टिड्डे की आवाज होती है। नेक्स्ट, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। ही टेक्स द लीड, वहां नेतृत्व करता है या वहां अगुवाई करता है। इन समर लग्जरी, गर्मी में सुखों का, यानी कि वहाँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ गर्मी का आनंद लेता है। कौन? टिड्डा, यानी कि टिड्डा गर्मी का आनंद लेता है, ठीक है। ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स। ही हैज नेवर डन, वहाँ कभी रुकता नहीं है, वहाँ कभी रुकता नहीं है, ठीक है। नेवर डन मीन्स कभी रुकता नहीं, ठीक है, वहाँ कभी रुकता नहीं है। विथ हिज डिलाइट, अपने आनंद से, यानी कि वहाँ आनंद लेते रहता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, यानी कि जब वहाँ आनंद लेते लेते थक जाता है, ठीक है। टायर्ड मीन्स होता है थक जाना, राइट, यानी कि जब वहाँ आनंद लेते लेते, फन करते करते थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज विनीद सम प्लीजेंट वीड, ठीक है। रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। एट ईज, एट ईज मीन्स बड़े आराम से, ठीक है। विनीद मीन्स होता है नीचे, राइट। सम मीन्स कुछ, प्लीजेंट मीन्स सुखद, ठीक है। वीड मीन्स सूखी घास, राइट, यानी कि वहाँ किसी सूखी घास के नीचे आराम से बैठकर अपनी थकान दूर करता है, ठीक है। यानी कि टिड्डा जब आनंद लेते लेते थक जाता है, तब वहाँ किसी सूखी घास के नीचे आराम से बैठकर अपनी थकान दूर करता है, ठीक है। बच्चों, इसमें आपने देखा कि धरती का संगीत कभी खत्म नहीं होता है। जब सारे पक्षी गर्मी से परेशान होकर पेड़ों की ठंडी छाया में आराम करते हैं, तब एक टिड्डा ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए गाता है। वह गर्मी को एंजॉय करता है और जब थक जाता है तब सूखी घास के नीचे बैठकर आराम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, यानी कि धरती की कविता या धरती की संगीत कभी रुकती नहीं है, ठीक है। सीजिंग नेवर मीन्स कभी रुकती नहीं है, ठीक है। जो धरती की संगीत है वो कभी रुकती नहीं है। नेक्स्ट, ऑन ए लोन विंटर यूनिंग, यानी कि ठंडी अकेली शाम में। लोन मीन्स अकेला या अकेली, ठीक है। When the frost has wrought a silence, frost means ठंड, तुषार, and wrought means फैलना, spread, ठीक है। silence means सन्नाटा, चुप्पी, ठीक है। When the frost has wrought a silence, यानी कि जब ठंड से चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, सन्नाटा छा जाता है। From the stone there shrills the cricket's song, यानी कि तब पत्थर से सन्नाटे को चीरती हुई झिंगुर की आवाज या संगीत सुनाई देती है, ठीक है। श्रिल्स मीन्स सन्नाटे को चीरती हुई, राइट। फ्रॉम द स्टोन मीन्स पत्थर से, ठीक है। तब पत्थर से झिंगुर की आवाज या संगीत सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती है, राइट। यानी कि जब ठंड से चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, सभी पक्षी ठंड से ठिठुरकर शांत हो जाते हैं, तब झिंगुर की गाने की आवाज सुनाई देती है, तब झिंगुर गाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, यानी कि
झिंगुर की आवाज़ लगातार बढ़ती रहती है, उत्साहित करती रहती है। नेक्स्ट, एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसाइनेस हाफ लोस्ट। सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, ड्रोसाइनेस हाफ मीन्स आधी नींद या झप्पी लेना, ठीक है। लोस्ट मीन्स खोया, यानी कि और कोई एक जो आधी नींद में खोया होता है या आधी नींद में होता है, उसे ऐसा लगता है या उसे ऐसा प्रतीत होता है। कैसा लगता है, आगे पढ़ेंगे। द ग्रास होपर्स एमंग सम ग्रासी हिल्स। ग्रासी हिल्स मीन्स घास की पहाड़ियाँ, ठीक है। यानी कि हरे घास के पहाड़ियों के बीच में टिड्डा, मतलब जब कोई व्यक्ति आधी नींद में होता है तब उसे झिंगुर की आवाज़ हरे घास के पहाड़ियों के बीच से आती हुई टिड्डे की आवाज़ लगती है, ठीक है। तो बच्चों, आपने इस पोयम में देखा कि जब पक्षी गर्मी में गाते गाते थक जाते हैं तब टिड्डा गाना शुरू करता है, और ठंड के मौसम में जब पक्षी दिन भर गाते हैं और शाम को ठंड से ठिठुर कर छुप जाते हैं तब झिंगुर गाना शुरू करता है, ठीक है। तो इस प्रकार धरती का संगीत हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, यह पोयम हमें सिखाती है कि हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, इस तरीके से हम जीवन की सभी बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।